Very good morning to all of you. Now we have to start chapter number 5, Sex and Relations. अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 12th का बेस भी है और JEE के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सेट्स होते क्या हैं? What do you mean by sets? क्या होता है? कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। अगर वो ग्रुप बन जाता है तो उसको अपन बोलते हैं, आप देखो वो सेट बना के बैठे हैं, ग्रुप बना के बैठे, ठीक है। बट अगर वो वेल डिफाइंड हो तो उसको फिर उस ग्रुप को सेट का नाम दिया जाता है। गॉट इट? जैसे कोई ग्रुपिंग होती है, अगर उस ग्रुपिंग को डिफाइन कर दिया जाए पर्टिकुलर रूल या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, तो वही ग्रुप सेट का कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे सपोज x इक्वल टू, अगर हम ले लें 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब ये सेट का हो गया इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर का, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर इसी को, क्योंकि ये डिफाइंड है सब नेचुरल नंबर, अब अगर यहाँ पे हम 1 की जगह a कर दें, b कर दें, ठीक है, b और फिर c, फिर यहाँ पे लिख दें 5, ठीक है, या 4, तो ये कोई सेट नहीं है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, इसमें इंटीजर भी है, अल्फाबेट्स भी है और कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ये केवल एक ग्रुप होगा, सेट नहीं होगा। वी कांट से दैट वन इज सेट। बट अगर इसको सेट बनाना है तो x इक्वल टू, हमको इंटीजर को अलग करना पड़ेगा और इसको अल्फाबेट्स को अलग, या फिर ऐसा कोई सेट बना के इसी ग्रुप को ऐसा कर देंगे, एक इंटीजर एक अल्फाबेट, फिर इंटीजर फिर अल्फाबेट, तो ऑल्टरनेट एक फिक्स हो जाएगा कि इंटीजर अल्फाबेट मतलब एक डेफिनेशन आ जाएगी, तो वो वी कैन से दैट वन। बट अगर हमने इसको डिफाइन नहीं किया तो ये फिर केवल एक ग्रुप बन के रहेगा, सेट नहीं होगा। तो अब याद रखिए सेट क्या है, क्या बोल सकते हैं अपन, व्हाट इज सेट? सेट is a collection of well defined object। क्या बोल सकते हैं? Set is a collection of well defined objects। ये एक सेट की सिंपल डेफिनेशन है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे तो डेफिनेशन तो आ गई, डिफाइन भी हो गया सेट, अब आ रहा है काम प्रेजेंटेशन का। तो फिर इसका प्रेजेंटेशन फिक्स किया गया। प्रेजेंटेशन, वी हैव टू प्रेजेंट सेट इन 2 टाइप्स और 3 टाइप। 3 में वेन डायग्राम आता है, पर 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, कैटेगराइज है। पहला है जैसे टाइप ऑफ सेट, या अपन उसको क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अब देखिएगा ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे होगा? फर्स्ट टाइप है इसका, या तो इसको बोलेंगे अपन रोस्टर मेथड, और लिस्ट मेथड और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा पहला ये हो गया। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है? मान लिया एक सेट है A, ये इस टाइप से दिया हुआ 1
4 9 16 25। ये हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मतलब आप देखिए पूरे इंटीजर है, सिमिलर काइंड ऑफ डाटा है, तो वी कैन से दिस वन इज द सेट ऑफ इंटीजर और सेपरेटेड बाय कॉमा, याद रखिए। एंड सेकंड टाइप जो है इसका प्रेजेंटेशन है वो होता है जिसको अपन बोलेंगे रूल मेथड, ठीक है, रूल मेथड भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो रूल मेथड के हिसाब से जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसमें आप देखिएगा रूल मेथड का, ठीक है, रूल मेथड में जब हम इसको डिफाइन करते हैं, प्रेजेंटेशन का टाइप डिसाइड करते हैं, है ना, तो इसमें देखिएगा रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड बोल सकते हैं। सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसी सेट को जब हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें सेट बिल्डर और रूल मेथड में इसको वेरिएबल के थ्रू मैनेज करेंगे। x बिलोंग्स टू n एंड x इज स्क्वायर। देखिए बिल्कुल इसी सेट को हमने ये मेथड से रिप्रेजेंट किया, ये भी सेट वही है, यहाँ पे इसको पूरा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे इसको सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड के नाम से रिप्रेजेंट किया जाए, जहाँ पे प्रेजेंट करता है वेरिएबल उस सेट के एलिमेंट को। ये एलिमेंट किस टाइप के होना चाहिए, किस टाइप के होंगे, x सेट ऑफ x, a is a set of x which belongs to n, मतलब अपना नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा और उसका स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 है, 4 का स्क्वायर, मतलब x जो है वो उस नेचुरल नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर रिप्रेजेंट होगा। तो ये एक मेथड है सेट बिल्डर मेथड। पहला है रोस्टर मेथड एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे JEE में, याद रखिएगा, JEE में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेंगे वो ज़्यादातर फॉलो करेंगे सेट बिल्डर और रूल मेथड प्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर प्रेजेंटेशन या रूल मेथड प्रेजेंटेशन। रेयर केयर रोस्टर मेथड और लिस्ट और टेबुलर फॉर्म यूज होता है। प्रेजेंटेशन इसी का ज़्यादा यूज होता है, इस टाइप का प्रेजेंटेशन। तो ध्यान रखिएगा सेट बिल्डर मेथड। अभी अपन ने क्या देखा, पहले सेट्स देखा, उसकी डेफिनेशन देखे, देन वी हैव सीन प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हमने प्रेजेंटेशन देख लिया। अब हम इसके कुछ टाइप्स पे आ जाते हैं। क्या होगा, थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ सेट। Types of sets. Here we have to discuss only few types and this a few types like empty set। जैसे ये empty set ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाइव से, ये empty set होता है। सिंगलटन सेट, A इज सिंगलटन सेट जहाँ पर केवल एक एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट। ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट, ये हो गया सिंगलटन सेट। और सेकेंड हम थर्ड बोल सकते हैं फाइनाइट सेट, 1 2 3 इज फाइनाइट सेट, एंड ये हो गया फाइनाइट सेट, and other one infinite set 1 2 3 up to this one is called infinite set।
ये दिस वन इज इनफाइनाइट सेट। तो याद रखिएगा एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, infinite set, if these type of sets are there, these are type of sets are there, मतलब और भी टाइप है इसके जिसको अपन डिफरेंट वे में बोलेंगे। जैसे इसमें और इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। दिस वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा बिकॉज ऑफ यूनिवर्स के अंदर जितना भी बिलोंग करते हैं वो सब सबसेट कहलाते हैं यूनिवर्सल सेट। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस वन इज यूनिवर्सल सेट। ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट्स, याद रखिए। तो ऐसी टाइप की और भी एडीसी और भी कई सेट्स हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ सेट्स होते क्या है। पहला हमने देखा डेफिनेशन, सेट्स इसको बोलते हैं। इस सेट्स की डेफिनेशन आया, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आया, देन टाइप्स ऑफ सेट्स आर देयर। टाइप्स ऑफ सेट्स हमने इससे रिप्रेजेंट किया। अब हम इसमें ले लेते हैं एक ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, अब जो नेक्स्ट है इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट से मीनिंग क्या है वो आप पहले देख लीजिए। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है? सपोज जनरली यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज होते हैं वो ऑपरेटर, इंटरसेक्शन, यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्शन ऑपरेटर एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये यूज होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यूनियन ऑपरेटर होते क्या है? देखो ऑपरेशन, इन्हीं ऑपरेटर का यूज होके ऑपरेशन ऑन सेट्स बना। जैसे टू सेट्स आर देयर, सपोज ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 4, देन ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4, व्हाट इज ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 एंड यहाँ पे 1 2 3 तो हो गया, 4 बार बचा है, रिपीट नहीं आएगा। यूनियन एंड ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएगा 3 2 3 2 3, ये आ गया इंटरसेक्शन। और इसमें एक होता है कॉम्प्लीमेंट। जस्ट हमने डिस्कशन किया था इस बार पहले यूनिवर्सल सेट, तो इसको वेन डायग्राम से समझ लीजिए। मान लिया गया हमारा यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे अगर हमने सपोज ये 2 सेट्स बना दिया, ये 2 सेट्स बन गए। पहला है ए और सेकेंड है बी। तो इसमें इसको ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए है 1 1 2 3 और ये 4, ठीक है, याद रखिएगा। इसका हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट जो बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है ए रेज़ टू ए डैश और ए सी से, ये कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो होगा उस सेट को छोड़कर बाकी जो रेस्ट ऑफ यूनिवर्स में बचा रहेगा वो पूरा उसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप कैसे निकालेंगे? ए सी का क्या होगा? जैसे अगर हमने यहाँ पे बना दिया, ये एक और है, ये यूनिवर्स है, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक ए सेट है, यहाँ पे है एलिमेंट है कुछ, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहलाएगा? ए सी। ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर? ए इक्वल टू है 1 2 3 और यूनिवर्स इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्स में
इसको अगर हम हटा दें यूनिवर्स से, इसको अगर हम हटा दें यूनिवर्स से, इसके एलिमेंट को रिमूव कर दें, तो जो बचेगा वो पार्ट कहलाएगा यूनिवर्स ऑफ ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या कहलाएगा, इसको हम रिमूव कर दें, यहाँ इसको छोड़ दें, ठीक है। तो बाकी जो बचा है यहाँ पे ये पोर्शन जो कहलाता है, ये जो लाइनिंग पोजीशन कहला रही है, ठीक है, ये पोर्शन कहलाती है ए। ये ए है तो ये ए सी से रिप्रेजेंट, ये पोर्शन, ठीक है, ए सी से रिप्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को छोड़ के रेस्ट ऑफ जो यूनिवर्स का पार्ट है वो ए सी से रिप्रेजेंट होगा। और इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 5 6, ये आ गया। दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब याद रखिएगा, अगर हम वापस इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वापस ए आ जाएगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इसको छोड़ के, बाकी ए ही बचा तो वो ए होगा। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट इटसेल्फ इक्वल टू सेट इटसेल्फ। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाँ, कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा इंटरसेक्शन और यूनियन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आप बुक से पढ़ लेंगे, इजी है, समझ जाएंगे। और सेम प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की भी इसमें इंट्रोड्यूस होगी। याद रखिएगा इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपको आई थिंक अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होते हैं और ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, मतलब जो यूनियन प्रॉपर्टीज, यूनियन के लिए प्रॉपर्टीज है, इंटरसेक्शन के लिए प्रॉपर्टीज है सेम। तो यही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का। अब इसमें आप देखिएगा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो जनरली आपके इसमें आया हुआ भी है और काफ़ी अच्छा, ये समझ में तो आ गया होगा आपको। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। इसका प्रेजेंटेशन मांगा है इन्होंने, अब देखिए वो एग्जाम्पल है इसमें ए इक्वल टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए इक्वल टू x such that x belongs to n, x is factor of 12, x is factor of 12, ठीक है, and b equal to x such that x belongs to n, x is factor of 18, ठीक है। देन फाइंड, यहाँ पे if लिख लीजिए, if that find A इंटरसेक्शन B, ये हमको फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा,
काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो दिया हुआ है सेट ए, ये कौन सा नोटेशन है, ये कौन सा नोटेशन है, इसको बोलते हैं अपन सेट बिल्डर नोटेशन, है ना, या फिर रूल। ठीक है, तो इसमें अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल ए का फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, गिवन ए इक्वल टू, अब यहाँ क्या दिया है x, x बिलोंग्स टू n, मतलब a उसका सेट है, किसका सेट है, उन एलिमेंट्स का सेट है, उन इंटीजर्स का सेट है, नेचुरल इंटीजर का सेट है जिस जो 12 के फैक्टर है। अब 12 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 12 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है बिकॉज ऑफ डिवाइडेड बाय 3, है ना, डिवाइड होता है 12, 4 से 4 इज आल्सो डिवाइडेड, 4 इज आल्सो डिवाइड 12, है ना, या 12 is also divided by 4 and 6 is also divided by 4, but 5 is not divided by 12 is not divided by 5, that's why we are not taking here 5, है ना, 5 हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि 12 को डिवाइड नहीं करना। फिर इसके बाद 7 है, 8 है, ये कोई भी डिवाइड नहीं करेगा, और फिर और कौन सा है यहाँ पर 9, ये भी डिवाइड नहीं करेगा, 10 भी डिवाइड नहीं करेगा, 11 भी डिवाइड नहीं करेगा, 12 उससे डिवाइड करेगा, तो खुद को खुद डिवाइड करेगा, दैट मीन्स ये नहीं होने के बाद यहाँ पे क्या जाएगा 12 बिट्स आए। तो हमारा सेट क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 6 12 एंड b equal to b is a set of x is factor of 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग कर रहा है, ठीक है, n में, तो यहाँ पर x को x फैक्टर होना चाहिए 18 का, तो यहाँ पे 1 भी है, ठीक है, 2 भी है 18 का फैक्टर, 2 से भी 18 डिवाइड बाय 2 आल्सो, 18 डिवाइड बाय 3 आल्सो, 18 is not divided by 4, but 18 is divided by 6 also, 18 is not divided by 7, 18 is not divided by 8, but 18 is divided by 9 also। इसके बाद फिर 18 किसी से डिवाइड नहीं, फिर केवल 18 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। तो ये फैक्टर्स आ गए 18 के एज पर द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या था, B is the set of all natural number where x is the factor of 18। तो यहाँ पर 18 का आ गया। अब क्या होगा, इनका हमने इंटरसेक्शन निकालना है, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। तो इसमें देख लीजिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से, तो कॉमन कॉन्सेप्ट कौन कौन से इसमें, यहाँ पे आप देखें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, बाकी और कोई कॉमन है क्या। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे और यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, विथ यूनिकनेस। तो यहाँ पे आप देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 6, 4 एलिमेंट आ गया, है ना। तो ये आ गया इंटरसेक्शन। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इसको कैसे डिवाइड करना, मतलब इसको कैसे सेट बनाना है। सेट बिल्डर मेथड जो है, सेट बिल्डर मेथड प्रेजेंटेशन जो है किसी भी सेट का बिल्डर प्रेजेंटेशन है, उससे सेट कैसे परफॉर्म करना या सेट कैसे फॉर्म करना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देन यू विल गेट करेक्ट आंसर आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट फ्रॉम बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, है ना। सेट बिल्डर मेथड से अगर आपको सेट परफॉर्म करके आ गया, देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड राइट करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वन मोर एग्जांपल वी हैव टू डू। ये एग्जांपल है आपका जो आया हुआ है, ये एग्जांपल लिखे हम जैसे क्वेश्चन, ठीक है। ये है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म।
ठीक है, डिस्क्राइब फॉलोइंग, डिस्क्राइब द फॉलोइंग sets in roster form. मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेट पहला क्या है अपना दिया हुआ, ए सेट है x such that x belongs to a letter of the word है movement है, ये देखिए। सेकेंड है इसका x b है x such that x is an integer क्या है, -3/2 लेस देन x लेस देन 9/2। ठीक है, अब देखिए जो आपको दिया हुआ है, हमको क्या करना है यहाँ पे, जो आपको दिया हुआ है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, प्रेजेंटेशन होते हैं डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशन में आपको इस टाइप का ये वेंडर साइड बिल्डर प्रेजेंटेशन दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में अपने को डेवलप करना है। तो रोस्टर फॉर्म में डेवलप करने के लिए डायरेक्ट हम इसका पहले लिखते हैं ए सेट, है ना। तो यहाँ पे ANS करके हम आगे ही लिख देते हैं, ठीक है, A इक्वल, ठीक है, A इक्वल टू x such that x belongs to a letter of the word। इस वर्ड के लेटर का सेट बनाओ जो ए को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं उसका सेट बना लेते हैं। अब देखो हम लेटर को अलग अलग लिख लेते हैं, एम कॉमा ओ कॉमा वी कॉमा ई कॉमा, अब एम ऑलरेडी आ चुका है, इसको स्किप कर देंगे, ई भी आ चुका है ऑलरेडी, फिर एन नहीं आया, एन और टी। ये देखिए ये लेटर का जो सेट बना, ये क्या बोल रहा है, एक्स अ लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब इस वर्ड का जो लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाइए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब देखिएगा इसमें सेकंड वन बी वाला है ना, तो ए एन एस बी देख लेते हैं, समझ में आ गया इसका फर्स्ट। अब बी को ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इसमें समझ में आएगा। बी इज द सेट ऑफ इंटीजर, बी इज द सेट ऑफ इंटीजर, बी इज द सेट ऑफ इंटीजर such that x is an integer which belongs to -3, मतलब -3/2 और x और 9/2 इनके बीच में x की वैल्यू किसके बीच में बिलोंग करती है, x बिलोंग्स बिटवीन -3/2 एंड -3/2 एंड 9/2। अब -3/2 को इंटीजर बोल रहा है, तो इंटीजर फॉर्म जब हम इसका लेंगे तो इंटीजर फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे -1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसको अगर हम पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो इसको पॉइंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1.5 ग्रेटर देन x लेस देन 4.5।
1.5 यही होगा। फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने इसको लिखा। अब वो बोल रहा है किसके इंटीजर है, इनके बीच में कितने इंटीजर हैं। अब आप लाइन से देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ अगर मान लो आपका 0 आता है, इसके आगे आएगा यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे कहीं आएगा -1.5, है ना, ऐसे चलेगा। तो यहाँ से आपको, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे कहीं आएगा 4.5। तो यहाँ इसके ये 1.5 के और इसके बीच के हमको पूरे लेना है, मतलब ये पूरे आ जाएंगे, ठीक है, ये पूरे आएंगे। दैट मीन्स सेट हमारा क्या बनेगा, b इक्वल टू -1 0 1 2 3 4, ये आ गया। इंटीजर का सेट बोला है ना, x इज इंटीजर, मतलब केवल इंटीजर वैल्यू हमको काउंट करना है। तो इंटीजर वैल्यू इन दोनों के बीच के इंटीजर वैल्यू ले तो ये 0 पर ऊपर करके इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू हो गई -1 0 1 2 3 4, और बिटवीन बिलोंग्स किसके कर रहे हैं, बिटवीन -1.5 एंड 4.5। तो ये आपका जो सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर मेथड प्रेजेंटेशन है वो इससे दिया जाता है। अब आप देखिएगा, अब इसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कभी कभी आपको रोस्टर फॉर्म में दे देता है, वो बोलता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए, प्रेजेंटेशन नोटेशन बनाइए, मतलब एक सेट का फॉर्म नोटेशन आपको दे देगा, उसका जो प्रेजेंटेशन देगा वो पहले दिया पहले रोस्टर फॉर्म में, हाँ रोस्टर फॉर्म निकालना है और सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया। अब रोस्टर फॉर्म दे देगा और आपको सेट बिल्डर फॉर्म प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए क्या करना है वो देख लीजिए। ये समझ में आ गया होगा, इसको बस समझने लायक बात है। यहाँ पे 1.5 और इसके बीच के जितने भी इंटीजर है वो ये रहेंगे, पॉइंट वाले इंटीजर में नहीं आएंगे, ठीक है, बिलोंग्स नहीं करेंगे। तो इसमें हम सेकेंड वन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो एक है जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसमें कि आपको ये दिया है कि क्वेश्चन दिया है इसमें x a इक्वल टू दिया है 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 या +- 3 ऐसा करके ये देखिए। अब बोलेगा इसका नोटेशन आपको किस में करना है, ये नोटेशन कौन सा है, रोस्टर नोटेशन, रोस्टर फॉर्म है ना। हमको कन्वर्ट किसमें करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है इसको। तो अब आप देखिए इसमें ध्यान से कि कैसे करेंगे इसको, कैसा आप नोटेशन कैसे बनाएंगे, आपको ध्यान देना है इसमें कि नोटेशन बनेगा तो कैसे बनेगा इसका नोटेशन। आप थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएंगे आप तो आपसे बनाना चाहिए। तो कैसे बनेगा नोटेशन ये देख लीजिए। आप इसको ए करेंगे, x पहले तो हमको x लेना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू z, हम n इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 पे है, ठीक है। और अब ये वैल्यूज किसके बीच में बिलोंग कर रही है, ये पूरी वैल्यू बिलोंग कर रही है, एंड -3 < (= x <= +3। सिंपल नोटेशन। आप देखिए -3 और +3 के बीच में तो है पूरी वैल्यू, वही तो बिलोंग करेगी। और ये चूंकि यहाँ पे n इसलिए हमने नहीं लिखा बिकॉज 0 इज देयर, z आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका बिल्डर सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म ये रहेगा। अब आपको एक वन मोर एग्जांपल देखते हैं सिंपल, जो रोस्टर मेथड का था। ये एक और, ये पहला हो गया। अब दूसरा इसी का एक कॉन्सेप्ट है जो आप देखिएगा -0 ये आएगा b इक्वल टू, है ना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, b इक्वल टू
ठीक है, 0 -1 2 0 -1 2 -3 4 -5 अप टू इस टाइप से दिया हुआ यहाँ, ठीक है। अब इसका बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, इस नोटेशन का सेट बिल्डर फॉर्म अपने को बनाना है। सेट बिल्डर, ये नोटेशन क्या है? रोस्टर नोटेशन है, रोस्टर फॉर्म। जैसे इसका हमने बनाया ना, ये आप इसका हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पहला हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन 2, ठीक है। अब सॉल्यूशन 2 ये जो है इसका, ये यहाँ से दिया जाता है सॉल्यूशन। अब देखिएगा b का बोला है, b इक्वल, अब ध्यान से देखिए, b इक्वल टू 0 -1 2 -3 4 -5 एंड डॉट डॉट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 0 -1, तो यहाँ पे हमने दिया x such that x belongs to, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा x जो है वो 0 भी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा z, ठीक है ना। x belongs to z such that and -1 पे n-1 into n-1 for all n belongs to n। अगर हम ऐसा कर दें तो आप देखिए आपका सेट बन जाएगा। अब ये कैसे बनाए सेट? हमको एक स्टेप के बाद एक माइनस सी, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे n-1 पे n-1 कर दिया। जो साइन डिसाइड करेगा हर स्टेप का साइन डिसाइड करेगा कौन सा? n-1 पे n-1, -1 पे n-1 will decide the sign of steps, है ना, या एलिमेंट ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे ये एलिमेंट के सेट्स का साइन डिसाइड करेगा। अब अगर सपोज n इक्वल टू हमने 1 लिया, 1 -1 0, तो यहाँ पे -1 रेज़ टू 0 का 1 हो जाएगा, और यहाँ n -1 -1 0 0 into 1, ये आ गया 0, ठीक है। अब अगर हम n इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 -1 1 होगा, तो ये माइनस आ जाएगा, और फिर ये 1 यहाँ पे 2 लिया ना, तो 2 -1 1, यहाँ आ गया -1। फिर वापस से n इक्वल टू 3 पुट करेंगे हम, तो n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि हम 2 आ जाएगा, -1 पे स्क्वायर तो प्लस साइन आएगा, प्लस साइन लिखा नहीं जाता, ठीक है। और यहाँ पे 3 -1 क्या आ जाएगा 2, इसका 3 -1 2 होगा, या देन पुट द 4, n इक्वल टू 4 -1 पे 4 -1 3, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब माइनस साइन क्योंकि -1 रेज़ टू 3 ऑड नंबर से माइनस साइन आया, और यहाँ पे 4 -1 3। अब आप देख लीजिए मैच करके सेट आ रहा है कि नहीं अपना मन। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो नोटेशन है, ये सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है और कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको भी बताया कि हाउ टू कन्वर्ट नोटेशन फ्रॉम वन नोटेशन टू अनदर नोटेशन ऑफ एनी सेट्स। मतलब सेट बिल्डर नोटेशन को रोस्टर मेथड में, रोस्टर नोटेशन में, या रोस्टर नोटेशन को सेट बिल्डर नोटेशन में कैसा कन्वर्ट करना, ये आपको ये दोनों प्रॉब्लम से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इस टाइप के प्रॉब्लम, इस टाइप के नोटेशन आपको काफ़ी यूजफुल रहेंगे फॉर फ्यूचर पर्पस, मतलब चाहे JEE हो या 12th में कोई एग्जामिनेशन। तो याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको रिपीटेडली आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज से स्टार्ट कर देना है ना। ये लेक्चर के बाद आप इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, देन कंटिन्यू
सेकेंड कॉन्सेप्ट इन सेकेंड टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिए आप।